बेटे we shall discuss in this chapter the force on current carrying conductor in magnetic field, Fleming left hand rule, current balance, method to find the strength of magnetic field. When you place a current carrying wire you see in the magnetic field, it experience a force. ये बड़ी force प्रयोग हो रही है, ये करंट आ रहा है हमारे पास, राइट, और ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया नॉर्थ टू साउथ। अब ये फोर्स जनरेट क्यों होती है, व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस फोर्स, ये एग्जामिनर आपसे 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बेटे आप उनको जवाब ये देंगे कि when current is passed through a conductor a magnetic field is produced. When a current carrying conductor is placed in a magnetic field a force is produced. The force on wire act at right angle to both current carrying direction and the magnetic field direction. You see here फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये बताता है हमें फोर्स की डायरेक्शन क्या है। तो ये बेटे हमारे पास फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड है, आपका भी लेफ्ट हैंड ही होगा यकीनन। तो ये फर्स्ट फिंगर शो डायरेक्शन ऑफ द फील्ड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, अवे फ्रॉम नॉर्थ एंड टुवर्ड साउथ, ये फील्ड की डायरेक्शन है। सेकंड फिंगर इट शो करंट, करंट आ रहा है बेटे हमारे पास आउटवर्ड, ये आ रहा है हमारी तरफ। और थंब शो द फोर्स, ये बेटे फोर्स आ रही है। आसान वर्डिंग में यूज कर लिया करते हैं उसको याद रखने के लिए, IMF, I फॉर करंट, M फॉर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड बेटे F फॉर फोर्स। ये क्या है बेटे IMF, ये देखिएगा IMF हमारे पास जो 3 फिंगर्स हैं बेटे, 3 fingers they are kept perpendicular to each other, right? This finger I current, it's for current, this finger for field, and this finger for force, thumb for force, this finger for current, right, field and force. IMF, I current, M magnetic field, F force. Next, you see here लेफ्ट हैंड रूल, ये सेम वीडियो बता रही है हमारे पास कि फील्ड इज दिस फिंगर शो फील्ड, राइट, ये आ रहा है नॉर्थ टू साउथ फील्ड, ये फिंगर शो कर रही है करंट, करंट बेटे यहाँ आ रहा है इन द आउटवर्ड डायरेक्शन और फोर्स के आगे इन द अपवर्ड डायरेक्शन, राइट जी। कॉज ऑफ द फोर्स आई टोल्ड यू प्रीवियसली कि मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर, इट इंटरेक्ट विद द अदर मैग्नेटिक फील्ड एंड अ रिजल्टेंट फोर्स इज प्रोड्यूस्ड। ये देखिएगा जी हमारे पास ये बेटे करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें करंट जा रहा है इनटू पेज, करंट क्या है जी इनटू पेज, और आई टोल्ड यू प्रीवियस ईयर करंट इनटू पेज है, तो बेटे उस पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड कर रहे हैं हम लोग, करंट इज इनटू पेज, राइट, फिंगर शो मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा क्लॉकवाइज, ओके। तो ये बेटे वी हैव द क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड। अब इस करंट कैरिंग कंडक्टर को जब प्लेस करेंगे आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो अब ये बेटे ब्लू कलर की जो लाइंस हैं ये करंट कैरिंग वायर की मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये जो ब्लैक फील्ड लाइन है ये परमानेंट मैग्नेट की फील्ड लाइन है, ये हमारे पास आप जानते हैं नॉर्थ पोल है, इस तरफ क्या है साउथ पोल। और हमने पढ़ा था प्रीवियस टॉपिक में लाइक फील्ड लाइन रिपेल, these field line and these field line are in same direction so they will repel each other, और अनलाइक फील्ड लाइन अट्रैक्ट। अब ये फील्ड लाइन और ये फील्ड लाइन ऑपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ क्या आ जाएगी अट्रैक्शन। नो दिस वायर एक्सपीरियंस force from the upper end push it downward and lower end also attract it in the downward direction. So by way of Fleming left hand rule, this finger show current, sorry field north to south, this finger show current, करंट इनवर्ड जा रहा है, और ये थंब बेटे क्या आ गया फोर्स, ओके जी। इसके अलावा यू कैन आल्सो ट्राई इट, फॉर एग्जांपल अगर सिंपल क्रॉस लगे हुए हैं बेटे, सिंपल क्रॉस का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू पेज है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है जी इनटू पेज। If I place a current carrying wire over here, its current
डाउनवर्ड, राइट। ये वायर ए है बेटे हमारे पास, इट्स वायर बी, फायर फार वायर ए यू सी करंट इनटू पेज, सॉरी फील्ड इनटू पेज आ रहा है मेरे पास, दिस फिंगर इज फॉर फील्ड, दिस फिंगर शो करंट, करंट कहां जा रहा है टुवर्ड्स राइट, तो फोर्स क्या आ जाएगी बेटे अप। और सेकंड वायर बी के लिए ऐसे कर देंगे इसको, फील्ड स्टिल इनटू पेज, करंट डाउनवर्ड आ गया, फोर्स क्या आ जाएगी टुवर्ड्स राइट। तो यहां बेटे फोर्स आ गई अपवर्ड, यहां फोर्स आ गई टुवर्ड्स राइट। अब यही बात हमें बताई थी, हमने इसको ऑब्जर्व किया, यहां देख लें बेटे, नॉर्थ पोल साउथ पोल, फील्ड आ गया डाउनवर्ड, नॉर्थ साउथ फील्ड आ गया, राइट। इसमें बेटे करंट आ रहा है आउटवर्ड, करंट क्यों आ रहा है इस वायर में आउटवर्ड, ये करंट देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो करंट यहाँ से ऐसे जाएगा, अगर आप स्विच ऑन करते हैं ऐसे जाके करंट ऐसे बाहर आएगा और करंट वापस जाएगा। अब करंट क्या आ गया जी आउटवर्ड, तो ये बेटे करंट आ गया आउटवर्ड, फोर्स कहाँ आ जाएगी टुवर्ड्स राइट, तो बेटे दिस एक्सपीरियंस फोर्स टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। अच्छा वन थिंग कीप इन माइंड, इफ करंट पैरेलल टू फील्ड, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, देन नो फोर्स, फिर फोर्स क्या हो जाएगी बेटे जीरो हो जाएगी, राइट। फैक्टर्स इफेक्टिंग द फोर्स, थ्री फैक्टर हैं जी, नंबर वन एफ प्रोपोर्शन टू बी, बी है फॉर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मोर द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मोर इज द फोर्स, एफ इज प्रोपोर्शन टू एल, मोर द लेंथ ऑफ कंडक्टर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड मोर द फोर्स, राइट। ये बेटे एल क्या आ रहा है प्रोपोर्शन, एंड एफ इज प्रोपोर्शन टू आई, मोर द करंट मोर इज द फोर्स, और एफ प्रोपोर्शन टू थीटा साइन थीटा, ठीक है जी। तो ये बेटे एफ प्रोपोर्शन आ गया किसके जी साइन थीटा के। आप इनका जब कंबाइन बनाते हैं फॉर्मूला, तो बेटे हमारे पास फॉर्मूला बनता है एफ इक्वल नबील साइन थीटा, नबील आप याद रखें आसान वर्ड है। अब यहाँ एन क्या होगा, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर बोल दें कॉइल बोल दें बताइए आपकी, ठीक है जी। मोर द कन्वर्टर मोर द फोर्स, ओके जी। बी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, आई करंट, एल लेंथ ऑफ वायर और साइन थीटा आ गया, ओके जी। अब यहां देखें बेटे अगर थीटा 90 डिग्री है, थीटा क्या है भाइयों 90 डिग्री, तो फोर्स क्या हो जाएगी, फोर्स इज मैक्सिमम, राइट। फोर्स मैक्सिमम फोर्स, अगर थीटा 90 डिग्री है, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, करंट ऊपर को जा रहा है, ठीक है जी, फोर्स बेटे मैक्सिमम आ गई। और अगर करंट पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये बेटे करंट इधर जा रहा है फर्ज कर लें, या इवन इधर जा रहा है, एंगल थीटा हो या हो एंगल हो, सॉरी थीटा जीरो हो या हो बेटे 180। अब जानते हैं क्या होता है साइन जीरो, साइन जीरो जीरो, और साइन 180 का होता है इट्स आल्सो जीरो, सो इन बोथ केसेस फोर्स विल बी जीरो, नो फोर्स एक्ट ऑन दैट फायर। फैक्टर्स इफेक्टिंग द फोर्स, ये बात हो चुकी है बेटे आपसे, इंक्रीज बाय लार्जर करंट, स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेटर लेंथ ऑफ वायर, मोर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर। अब यहां बेटे आपने याद कर दिया डेफिनेशन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, उसी फॉर्मूले से एफ इक्वल टू बी आई एल। अगर हम बेटे थीटा ले लेते हैं 90 डिग्री, तो फॉर्मूला क्या बन गया, इट बिकम बी आई एल, राइट। एंड दिस थिंग टेल टू अस कि बी इक्वल एफ ओवर आई एल, फोर्स per unit length of wire carrying unit current and held perpendicular to magnetic field. Magnetic flux density is the force experienced per unit, ये लफ्ज पर लगाना यहाँ मस्ट है, रेशियो की सेंस आनी चाहिए, per unit length of conductor placed perpendicular to magnetic field and carrying unit current. Force per unit length of wire carrying unit current and held perpendicular to magnetic field, इसका बेटा सिंबल बी था, और इसका यूनिट क्या होगा जी टेस्ला इज द यूनिट फॉर द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, 2 नाम है, ठीक है। मैग्नेटिक
फील्ड स्ट्रेंथ ये भी कहते हैं इसको, और बेटे इसे कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी दोनों इसका नाम। ओके जी। तो उसी फॉर्मूले से अब इसको डिफाइन करते हैं बेटे हम टेस्ला। हाउ टू डिफाइन टेस्ला। अब इसमें फॉर्मूला था, क्या था फॉर्मूला? बी वाज इक्वल एफ ओवर आई एल। थीटा क्या था? थीटा वाज 90 डिग्री। तो हम बेटे बी इज 1 टेस्ला। कब जी? व्हेन एफ इज 1 न्यूटन, करंट इज 1 एम्पेयर एंड लेंथ इज 1 मीटर। ओके जी। यही बात आप बोल देंगे वर्ड्स में, इफ दिस स्टेट द डेफिनेशन कि फील्ड स्ट्रेंथ हैज अ magnetic field strength is 1 Tesla. If it exerts a force of 1 Newton per meter per 1 meter length of conductor placed at right angle to the field carrying current of 1 ampere. ओके जी। आसान वर्डिंग में, if 1 Newton, if 1 Newton force experienced experienced per 1 meter length of it carrying 1 ampere current and held perpendicular to it, perpendicular to magnetic field. तो इट इज बेटे हाथ आ गया डेफिनेशन ऑफ टेस्ला। ये 2 मार्क्स की डेफिनेशन आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट जी, प्रॉब्लम आ गई जी। जिंदगी है बड़े प्रॉब्लम। अ करंट ऑफ 2 एम्पेयर फ्लोज थ्रू अ वायर ऑफ लेंथ 2.5 मीटर। करंट दे दिया आपको उन्होंने जी, लेंथ ऑफ वायर दे दी। प्लेस्ड एट राइट एंगल, थीटा कितना आ गया भाइयों? थीटा इज 90 डिग्री, राइट। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इट्स बी। कैलकुलेट द फोर्स। तो भाई एफ इक्वल बी आई एल साइन 90 डिग्री बेटे। पुट द वैल्यूज एंड यू विल गेट द आंसर इंशाल्लाह। नेक्स्ट, 20 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर। अब यहाँ 20 सेंटीमीटर आ गया। अब फर्ज हो गया इसे कन्वर्ट करना मीटर में, वरना काम खराब हो जाएगा। ये पहला स्टेप है और एग्जामिनर ये गलती करता है बच्चों से, ताकि बच्चे यहाँ पे यूनिट्स को कन्वर्ट ना करें। 2 मीटर आ गया। लेंथ ऑफ वायर प्लेस्ड एट राइट एंगल, थीटा इज 90 डिग्री टू अ मैग्नेटिक फील्ड व्हेन अ करंट ऑफ 1 एम्पेयर। ये बेटे करंट आ गया, इट्स आई। फ्लो इन अ वायर द फोर्स ऑफ इट्स फोर्स एफ given to us. Determine the magnetic flux density. अब बेटे सेम फॉर्मूला, F इक्वल बी आई एल साइन 90 डिग्री, राइट। बी फाइंड करना है बेटे आपने, तो बी इक्वल टू एफ ओवर आई एल। साइन 91 होता है, उसे जानना छोड़ के एफ दिया हुआ बेटे आपको, आई दिया हुआ है, एल दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। ओके जी। करंट बैलेंस। करंट बैलेंस बेटे इज अ डिवाइस टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये डिवाइस है, मैकेनिकल वे है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। इसमें करते बेटे ये है कि इट इज नॉर्थ पोल, इट इज साउथ पोल। सो फील्ड लाइन आर डायरेक्टेड एज शोन फिगर। ये फील्ड लाइन जा रही है इधर को, ठीक है जी। इसे अटैच किया पॉजिटिव टर्मिनल से, ये बेटे नेगेटिव टर्मिनल आ गया। ये एमीटर लगा दिया, ये करंट कर लेगा मैं। नो करंट फ्लोज दिस वे, और ये करंट इधर जा रहा है, ठीक है जी। और ये बेटे ऐसे करंट जाके कम बैक, क्योंकि यहाँ लगा हुआ है इंसुलेटर। क्या लगा है? इंसुलेटर। तो करंट इसलिए उधर नहीं गया, बिकॉज ऑफ ओपन सर्किट ओवर देयर। नो द मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये देखें बेटे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ने हमारी हेल्प की यहाँ पे। फील्ड इज दैट वे, फील्ड राइट,
उसको जा रहा है फील्ड को। करंट कहाँ है बेटे, दिस वे, फोर्स कहाँ आ गई, डाउनवर्ड, इट्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके जी। अब इस फोर्स ने प्रोड्यूस किया हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। क्या प्रोड्यूस किया, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। हमने अब इसने इसको रोटेट करने की कोशिश की एंटी क्लॉकवाइज, वी प्लेस सम वेट ओवर हेयर। इस वेट ने इसको रोटेट किया, वेट डब्ल्यू प्लेस किया, इट मेक इट रोटेट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इफ दिस लेंथ इज एक्स, दिस लेंथ इज वाई। तो अब बेटे जो ये फोर्स क्या थी, ये मैग्नेटिक फोर्स थी एफ बी। अब जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बना हमारे पास, वो बना हमारे पास भाइयों एफ बी इंटू वाई इक्वल वेट इंटू एक्स, राइट। अब एफ बी क्या था, मैग्नेटिक फोर्स बी आई एल एंगल 90, बी आई एल इंटू वाई इक्वल डब्ल्यू इंटू एक्स, बी इक्वल डब्ल्यू एक्स ओवर आई एल वाई। अब x and y are length, you measure by meter rule, l is also length, you measure by meter rule, वेट बेटे आपको दिया हुआ होगा, उस पर लेवल किया होगा, करंट भी आपने मेजर किया है मीटर से, यू फाइंड द वैल्यू ऑफ b बाय दिस करंट बैलेंस मेथड। ओके जी, ये बड़े सारी मेथड मैं आपको बता दिया, सारी यही बात उन्होंने दोहराई हुई है। Now we see other problems. An electric motor has a rectangular loop of wire with the dimensions as shown on figure. The loop in the magnetic field has flux density 0.2 Tesla. ये बड़े इसके आगे flux density. The current in the loop is 4 ampere. Its current. Find the torque. क्या find करना है बेटे आपने, torque that act on the loop in the position shown. अब जानते हैं बेटे टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है वन ऑफ द परपेंडिकुलर फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। अब ये फोर्स डाउनवर्ड आ रही है, ये फोर्स अपवर्ड आ रही है, राइट। अब बेटे आपने पहले फाइंड करनी है फोर्स F इक्वल बी आई एल, क्योंकि सिंगल टर्न है ना, बी आई एल। आपको बी दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, वर्स बी, बी 0.2, वर्स आई, आई इज 4 एम्पेयर, वर्स लेंथ, लेंथ इज ये लेंथ वेरिएबल है 0.05, 0.05। तो यहाँ से आपको बेटे फोर्स मिल जाएगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स ओवर हियर। ये बनता है 0.8, 0.8 इंटू 0.05, तो ये बना बेटे हमारे पास 0.8 मल्टीप्लाई 0.05, इट इज 0.04, 0.04, इट इज द फोर्स इन न्यूटन। ओके जी। अब ये टॉर्क क्या होगा, यू नो, ये टॉर्क ऑफ कपल है, कपल बना रहा है, टू फोर्स है, ये फोर्स अपवर्ड है, ये फोर्स डाउनवर्ड है, राइट। और ये इनके दरमियान आ रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो एफ इंटू सेपरेशन, एफ इज 0.04 मल्टीप्लाई बाय 0.08, इन्हें बेटे कर ले मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय 0.08, इट इज 0.0032, 0.0032, या बेटे बोल दें इसको 3.2 मिली न्यूटन मीटर, राइट। ओके जी। नेक्स्ट, डिफाइन टेस्ला। टेस्ला बताया था आपको कैसी टेस्ला, बी इक्वल एफ ओवर आई एल, थीटा वाज 90 डिग्री, तो इट्स 1 टेस्ला। इफ 1 न्यूटन फोर्स experienced per 1 meter length of wire carrying 1 ampere current and held perpendicular to magnetic field. Okay जी। He is saying to us कि a horseshoe magnet is placed on a balance, a stiff metal wire is clamped horizontally between the poles as shown in figure, ये बात उन क्लम्प कर दी। The magnetic flux density in the space between the poles of the magnet is uniform and is zero outside the region. The length of wire
नॉर्मल टू फील्ड इज 6.4 सेंटीमीटर, ये बड़ी लेंथ ऑफ वायर मिलेगी हमारे पास से। ओके, स्टेट एंड एक्सप्लेन। यस जी, देन व्हेन द current in the wire is switched on, the reading on the balance increased by 2.4 ग्राम। यानी बेटे अगर इसे कन्वर्ट करते हैं वेट को फोर्स पॉइंट करने के लिए, तो वेट इक्वल एम जी, एम के आगे हमारे पास इसे 0.2.4 को अपन डिवाइड किया बाय 1000 जी, तो 0.0024 मल्टीप्लाई बाय 9.81। ओके जी, आपको बेटे वेट मिल जाएगा। अब इसकी वैल्यू बड़ी है। ओके, इसका मतलब है कि वायर ने मैग्नेट पे फोर्स अप्लाई किया इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट जी। तो मैग्नेट ने फोर्स वायर पे कहाँ अप्लाई की होगी? यकीनन इन द अपवर्ड डायरेक्शन। फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड इन द अपवर्ड डायरेक्शन। आपसे क्वेश्चन कर रहा है करंट इज 5.6 एम्पेयर, ये बेटे करंट आ गई। स्टेट एंड एक्सप्लेन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द वायर ड्यू टू करंट। आप सिंपली बोलेंगे एज द रीडिंग ऑफ बैलेंस इंक्रीज, एज बैलेंस रीडिंग इंक्रीज, सो वायर exert force on magnet in downward direction। आप जो कहें अब बाय न्यूटन थर्ड लॉ, बाय न्यूटन थर्ड लॉ वायर एक्सपीरियंस upward force as can be, it can be shown by Fleming left hand rule, it can be shown by Fleming left hand rule, left hand rule। Find the magnitude of the magnetic flux density। अब बेटे हमने फोर्स फाइंड कर लिया था, आपको याद होगा ये फोर्स एक्सर्ट हुई है, राइट। तो दिस फोर्स F इक्वल बी आई एल। ओके जी, तो व्हाट वाज द फोर्स? 2.4 इंटू 10 पावर -3, इसे आपने कन्वर्ट कर लिया मिली को, इक्वल टू बी आई एल। बी फाइंड करना पड़े आपने, व्हाट वाज आई? 5.6, वी हैव लेंथ 6.4 इंटू 10 पावर -2। तो बेटे हम बी की वैल्यू मिल जाएगी, बी इज इक्वल टू 0.066 टेस्ला। नेक्स्ट जी, अ स्मॉल रेक्टेंगुलर कॉइल एबीसीडी कंटेन 140 टर्न्स। एन बेटे कितना आ गया? 140 टर्न्स, 140, सॉरी इट इज एन। ओके, 10 जी, द साइड ए बी एंड सी डी ऑफ द कॉइल आर लेंथ एरिया की दिस वन एंड 2.8। ये लेंथ 2.8 आ रही है। याद रखिएगा इसमें फोर्स क्या होती है? जीरो है। क्यों? बिकॉज द करंट हेयर इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड फॉर एफ जीरो। क्यों? थीटा इज जीरो हेयर। Then he's saying the coil is held between the poles of the large magnet so that the coil can rotate about the axis to the center. The magnet produce uniform magnetic field of flux density B between the poles when the current in the coil is, ये करंट बैठे आ गया 170 मिली एम्पेयर। I is equal to 170 मिली एम्पेयर, 170 into 10 power -3 ampere. The maximum torque प्रोड्यूस इन द कॉइल इज 2.1 इंटू 10 पावर -3 न्यूटन मीटर। ये भी टॉर्क आ गया। फॉर द कॉइल इन द पोजीशन फॉर द मैक्सिमम टॉर्क स्टेट वेदर द प्लेन ऑफ द कॉइल पैरेलल और नॉर्मल। बेटा ये होना चाहिए पैरेलल, अगर पैरेलल है तो
करंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, ठीक है, इट मस्ट बी पैरेलल। कॉयल को होना चाहिए हॉरिजॉन्टल, ठीक है, आई मीन के कॉयल इज हॉरिजॉन्टल, आप चाहे बोल दें तो भी ठीक है, कॉयल इज हॉरिजॉन्टल, तो भी एग्जामिनर बात आपकी मान लेगा। साइड बी से, साइड बी से मैंने बताया कि जो साइड बी सी है इसकी, ये साइड इसके बी सी आ रही, इसमें फोर्स अप्लाई हो ही नहीं रही, नो फोर्स, एफ जीरो, यानी टॉर्क भी क्या होगा, एफ इज जीरो फॉर इट, टॉर्क भी क्या होगा बेटा इसके लिए, जीरो हो जाएगा। यूज योर आंसर दिस to show that the magnetic flux density B between the poles of the magnet is 70 मिली टेस्ला। ठीक है बेटे, आपने बेटे यहाँ फाइंड कर लिया, पहले जो टॉर्क फाइंड किया आपने, टॉर्क की वैल्यू आपकी आई थी पिछले केस में, अगर आप फाइंड करते हैं, सॉरी बेटे आपने यहाँ फोर्स निकालनी थी आपने, ठीक है, फोर्स बताइए हमने मैक्सिमम, तो बेटे फोर्स फाइंड करेंगे, टॉर्क आपको दिया हुआ था, व्हाट वाज टॉर्क, टॉर्क इक्वल टू एफ इंटू डी, वन ऑफ द फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दैम। और बेटे आपको टॉर्क दिया हुआ उन्होंने 2.1 था टॉर्क हमारे पास, इट वाज 2.1 इन 10 पावर माइनस 3 मीटर, हियर इज 2.1 इंटू 10 पावर माइनस 3, एफ बेटे फाइंड करना आपने, और डी दे रहे हैं बेटा 2.8 सेंटीमीटर है, उसे कन्वर्ट किया आपने मीटर में, तो बेटे एफ क्या आ गया, एफ भी है फिर 0.075 न्यूटन। ओके जी, अब जब बेटे आपको एफ मिल गया है तो इस पार्ट में आपने फाइंड करनी है फोर्स, फोर्स बेटे हमने फाइंड कर ली, ठीक है जी। सो नेक्स्ट पार्ट, सी पार्ट के लिए, सी पार्ट के लिए बेटे आपने शो करना है कि बी की वैल्यू क्या है, 70 मिली टेस्ला। एफ बेटे आपको आ गया, एफ इज 0.075, एफ इक्वल बी आई एल, तो बी इक्वल एफ ओवर आई एल। ओके जी, तो बेटे आप बस एफ क्या था, 0.075, ओके, एंड वी हैड द, ये बेटे जो कि टर्न मोर एंड, तो एन कर लें, एन बी आई एल, मोर नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ठीक है जी, तो वी हैव एन हियर एज वेल, एन इज 140, ओके, 140, एंड करंट इज 0.17 इंटू 4.5, इसकी लेंथ आ गई 10 पावर माइनस 2, तो बेटा आपको यहाँ बी की वैल्यू मिल जाएगी, बी इज इक्वल टू 70 मिली टेस्ला। एफ बस वैल्यू फाइंड करना है, मतलब क्या आपके पास सिंपल फॉर्मूला आपने यूज किया, और बेटे आपने ये मामला रिजॉल्व कर लिया, ठीक है जी। तो ये बेटे हमारे पास मामला थे। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आया करता है कि जो करंट कैरिंग वायर होती है बेटे, उनमें फोर्स क्यों एक्सर्ट करती है, ये एक बड़ा अहम क्वेश्चन आया करता है। फर्स्ट के लिए हमारे पास दो करंट कैरिंग वायर हैं बेटे, एक करंट कैरिंग वायर एक्स है हमारे पास, इसमें ये करंट आ रहा है एक्स वायर, एक करंट कैरिंग वायर वाई है, ठीक है जी। अब कहता है शो द फोर्स ऑन वायर वाई बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। हाँ बेटे यहाँ ड्रा करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ओनली ड्यू टू करंट कैरिंग वायर एक्स, तो ये करंट इनवर्ट है, मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज आ गया, तो ये बेटे हमने इसका ड्रा किया मैग्नेटिक फील्ड, इसको मैंने एक्सटेंड करते हैं मैग्नेटिक फील्ड, इसका हम ले गया मैग्नेटिक फील्ड बी एंड के ऊपर। अब देखें बेटे एट एंड बी फील्ड इज डाउनवर्ड, राइट, फील्ड इज डाउनवर्ड, करंट इनवर्ड आ रहा है, तो फोर्स कहाँ आ गई बेटे, टुवर्ड्स लेफ्ट, तो हमने बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये फील्ड डाउनवर्ड आ गया, ये करंट इनवर्ड जा रहा है, फोर्स कहाँ आ जाएगी, टुवर्ड्स लेफ्ट। तो ये चीज प्रूव कर ली हमने एवरेजिंग बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो यहाँ फोर्स आ जाएगा हमारे पास दिस।